हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिखाई उनकी औकात। और कहते हैं कि जब कोई अपनी औकात दिखाता है तब समझ में आता है कि हमसे क्या गलत हुआ। आज आपके पर्सन को जब वो सब चीजें समझ आ रही हैं तो आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द स्टार, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, Page of Swords, Page of Cups, Six of Swords, the Hierophant, Five of Cups, Ace of Swords, Five of Swords, फोर ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द टॉवर। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को जब थर्ड पार्टी ने उनकी औकात दिखाई तो उनके ऊपर क्या बीती। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन जो है बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि आप हैं कि आप आज भी इस उम्मीद में है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन को इन सब चीजों का रिग्रेट होगा, वो आपके पास वापस आएंगे, आपके साथ कन्फेस करेंगे। इस उम्मीद में आप जिए चले जा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सच्चा प्यार किया। उन्होंने आपको वो सपने दिखाए जो शायद आपने कभी नहीं देखे थे। आपको वो इतना प्यार किया, कह सकते हैं कि आप उनके ऊपर इतना डिपेंड हो गए कि आज उनके बिना जीने की कल्पना भी आप नहीं करते। क्योंकि एस ऑफ रॉड का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चाहे कितना भी बुरा किया हो, लेकिन एक समय था जब उन्होंने आपके साथ वो सब चीजें की जो शायद आपके लिए बहुत नई थी, या ये कह लीजिए कि पहली बार थी, या आप उनके साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल थे कि इसके उनके अलावा आप किसी के साथ भी इतने कंफर्टेबल अपने आपको महसूस नहीं करते। और यही कारण है कि आप चाह करके भी उन्हें भूल नहीं पा रहे। लेकिन आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। उनके लाइफ में थर्ड पार्टी थी, उन्होंने थर्ड पार्टी के हिसाब से चीजें को किया। अगर मैं कहूं कि उन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले, कुछ इतना ऐसा स्पेल वर्क किया कि आपके पर्सन टोटली
उनके इन्फ्लुएंस में चले गए, उन्होंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी गेम खेला उसके पीछे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी थी, और ये थर्ड पार्टी ने जो गेम आपके साथ खेले वही गेम आपके पर्सन के साथ भी खेल दिए। यानी कि आपके पर्सन ने आपको जैसा किया आज उनको वही कर्मा मिल रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी ने उनको उनकी औकात दिखा दी है कि जब आप एक के सगे नहीं हो सकते तो दूसरे के भी नहीं सगे हो सकते। और ऐसा होता है गाइस, जब हम बेहतर की तलाश में निकलते हैं तो अक्सर बेहतरीन को खो देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी वही किया कि आपके पर्सन को लगता था कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत जो है वो पॉजिटिव रहेगी, उनके साथ जस्टिस करेगी, लेकिन वो एक चीज भूल गए कि यूनिवर्स जब जस्टिस करने पर आती है तो किसी का जस्टिस मायने नहीं रखता। तो आज आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने वो औकात दिखाई है कि आपके पर्सन के दिल की उड़ गई हैं धज्जियां। आपके पर्सन की विचार, आपके पर्सन की बोलती अगर मैं कहूं कि बंद हो गई है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को मिल रहा है उनका कर्मा। जितना पेन उन्होंने आपको दिया आज वही पेन आपके पर्सन को रिटर्न मिल रहा है। आपके पर्सन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा सके, क्योंकि इस इंसान ने खुद ही थर्ड पार्टी के हाथ में सारी चीजें थमा दी। कहते हैं ना कि जब हम किसी को अपनी सारी बातें बता देते हैं, अपना पास्ट बता देते हैं, तब वो इंसान हावी हो जाता है आपके ऊपर। आपके पर्सन हावी हुए क्योंकि आपने उनसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। आपने हर चीज उनके साथ डिस्कस की, अपने सुख दुख उनको बताए, और आपके पर्सन ने उसी में से अपने लिए रास्ता निकाल लिया। सेम आज वही चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि थर्ड पार्टी ने उनको पहले अपने इन्फ्लुएंस में लिया और आज लात मार दी। क्योंकि थर्ड पार्टी उनके साथ हो सकता है कि पैसों की वजह से थी या सिर्फ अपना आपसे वो कलपती थी इसलिए उन्होंने सब चीजें की। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों का कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन के दिल की धज्जियां इस समय उड़ी हुई हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आपके सामने हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। आपने भी अपने पर्सन के साथ बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन तब चीजें आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब आज खुद पर पड़ी है तो आपके पर्सन ने वही चीजें करनी शुरू कर दी। आपके सामने सच ना आए इसलिए चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। थर्ड पार्टी के पीछे दुम हिलाते रहे कि उनको थर्ड पार्टी छोड़कर ना जाए, क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी आपके सामने, वो किसी को आपको क्या किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए। उनके हाथ से रिलेशन ऐसे निकल गया जैसे कि पानी। सेम वही चीज कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स कर्मा देती है या जब वही चीजें रिटर्न में देती है तब अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की बोलती बंद हो गई है। आज आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि जैसा उन्होंने किया था आज वही पलटवार आपके पर्सन के ऊपर हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ लगा दिया, आप उन्हें आज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, आपने आज भी उनके प्यार का प्याला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब हम सब कुछ खो देते हैं तो फिर खोने के लिए कुछ नहीं बचता। आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो चुके हैं। आपके पास आज ना वो रिलेशन है ना वो फाइनेंस है, आप टोटली अगर मैं कहूं कि खाली हो चुके हैं। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप इनोसेंट थे, आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको प्यार में उस जाल में फंसाया गया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपको जो रास्ता दिखाया गया आप उस पर चलते रहे, और आज आपको ऐसा लगता है कि आपको गुमराह किया गया, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि कभी भी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन इस रिलेशन के बाद आप अपनी ही आंखों में गिर गए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी गलती थी, क्योंकि सामने वाला तो सिर्फ आज भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस रिलेशन में अगर अपना सब कुछ खोया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को पा लिया, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स किसी के फेवर में होती है तो उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। और मुझे अगर इस रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड दिखा है तो इसका मतलब कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स ये भी मानती है कि इस रिलेशन में सिर्फ आपने दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपके पर्सन ने कभी
भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन इन आउट करने लगे। वो थर्ड पार्टी की तारीफें आपके सामने ऐसा करते थे, थर्ड पार्टी की बड़ाइयां करते समय वो ये नहीं सोचते थे कि आपके दिल पर क्या बीतती होगी। जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया तब भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो आज जब वही चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही है, तो आज क्यों उनके तोते उड़ रहे हैं, आज क्यों उनको उनकी नानी याद आ रही है, आज क्यों वो इतना परेशान हो रहे हैं, आज वो क्यों दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। आज अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन हर जगह इतना लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। इंसान चिड़चिड़ा कब होता है? वो चिड़चिड़ा तब होता है जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती। आपके पर्सन ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। आपके पर्सन ने आपको कभी भी वो कन्फेस नहीं करना चाहते, आपके सामने माफी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि ये इंसान बहुत ईगो में है। और ये ईगो में क्यों है? क्योंकि आपने इसको सर पर चढ़ा कर रखा था। और ऐसा होता है, हम जिस इंसान के सामने हमारी इमेज होती है तो हम ये सोचते हैं कि उसके सामने इमेज नहीं जानी चाहिए, चाहे पूरी दुनिया के सामने हमारी इमेज ना रहे। तो यही हाल आपके पर्सन का भी है कि आपके पर्सन की वो हालत है इस समय कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आपके पर्सन इन सब चीजों को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हर जगह उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर अभी आप भी उनसे बात करेंगे तो आपसे भी लड़ पड़ेंगे, क्योंकि ये इंसान अच्छी तरह से जानता है कि गलती इसकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये इंसान अपनी गलती मानना नहीं चाहता, क्योंकि हमेशा से ही इस इंसान की ये पॉलिसी रही है कि अपनी गलतियों को आपके ऊपर डालता रहा। आज जब आप नहीं है तो ये गलती जिसके ऊपर भी डाल रहा है, बदले में इसको सुननी पड़ रही है, तो वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हर जगह इस इंसान के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इस समय अपने आपे में नहीं है। और अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप भी इस दौर से गुजर चुके हैं, आपने भी वो सब चीजें सरवाइव की हैं। और यूनिवर्स एक एक चीज इस इंसान को रिटर्न कर रही है। तो अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी ने आज आपके पर्सन को उनकी वो औकात दिखा दी है कि आपके पर्सन से आज उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को जवाब दे सकें। सेम आपके पर्सन को वही सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है जो सिचुएशन उन्होंने कभी आपके सामने खड़ी की। आज आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनको उनसे एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके सामने इंसल्ट ना हो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हम जैसा करते हैं बदले में हमें वैसा ही मिलता है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो वो चीजें आपको रिटर्न में मिलेंगी। और अगर रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है। और जब यूनिवर्स आपके फेवर में है तो ये इंसान अपनी करनी से भाग नहीं सकता। और शायद इसीलिए आज ये इतने पेन में है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आज अपनी चीजों पर बहुत ही ज्यादा गिल्टी है, अपनी दर्द में है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि जब आप चिल्ला रहे थे तब इस इंसान ने आपकी एक नहीं सुनी, तो आज जब इसके ऊपर पड़ रही है तो ये जोर जोर से चिल्ला रहे, तो इनकी भी बात आज कोई नहीं सुन रहा। यूनिवर्स कर रही है पलटवार, और यूनिवर्स जब अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन के तोते उड़ गए हैं और थर्ड पार्टी ने जो उनकी औकात दिखाई है उसकी उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी जब आपके साथ ये सब चीजें की थी तब आपके पास भी जवाब नहीं था। आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनसे गलती हुई। आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आज आपके पर्सन कर रहे हैं कंपेयर। और उस कंपैरिजन में आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं हो सकता। और अगर वो इससे बेहतर खोजने गए तो इस चक्कर में उन्होंने बेहतरीन को खो दिया। आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोच रहे हैं। ये गिरे हुए प्याले क्या हैं? ये गिरे हुए प्याले आपका वो प्यार है जिसको आपके पर्सन ने लात मारी। और आज आपके पर्सन उस कगार में है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो लात मारी है कि उन्हें उनकी औकात याद आ गई है। क्योंकि आज आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। मजे की बात आप ये देखिए कि अभी भी ये पर्सन ये सोच रहा है कि इससे गलती कहाँ हुई। अरे भाई, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और पूछिए अपने आप से कि आपने किसी के साथ क्या किया।
एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद आपको कभी धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकता था। तो ऐसा तो क्या यूनिवर्स आपको माफ करेगी? यूनिवर्स आपको कभी माफ नहीं कर सकती। इसलिए आप ये तो ना ही सोचे कि आपसे गलती कहाँ हुई। आप गलत कल भी थे, आज गलत आप भी हैं। आप गलत कल भी थे और आप गलत आज भी हैं, क्योंकि आपने कल भी गलत डिसीजन लिया था और आज भी आप सही डिसीजन लेने की कगार पे नहीं है। आपके पर्सन को इस चीज सोचनी चाहिए और अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि उनको ये चीजें रिटर्न में क्यों मिल रही हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है। अगर ये इंसान अपनी गिरेबान में झांक कर देखेगा तो इसको चीजें क्लियर होंगी। जरूरत है इसको उन सब चीजों के बारे में सोचने की। और अगर ये इंसान अपने गिरेबान में झांक कर देखता है तो इसे ये चीजें साफ क्लियर नजर आएंगी कि इसी की वजह से प्यार के टॉवर में आग लगी। लोगों ने प्यार के टॉवर को जलाया क्योंकि आप दोनों में से आपके पर्सन कमजोर कड़ी बने और लोग उसी पर वार करते हैं जो कमजोर होता है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दी तो थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशन की धज्जियां उड़ाई। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सर पर चढ़ाया तो थर्ड पार्टी ने आज उनको उनकी औकात दिखा दी और आज आपके पर्सन के प्यार के टॉवर में वो आग लगी है जिसको बुझाने वाला कोई नहीं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है तो आपके पर्सन ये चीज भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जैसा उन्होंने किया आज वही सब चीजें आपके पर्सन को मिल रही हैं। आपके पर्सन का टॉवर पहले से ही ब्रेक था। क्यों? क्योंकि वो किसी का दिल तोड़कर कहीं और दिल लगा रहे थे। तो उस दिल का टूटना तो लाजमी था। आज आपके पर्सन को जब दिल में वही खंजर चुभ रहे हैं तो आपके पर्सन को बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन क्या इस इंसान ने तब सोचा था जब आपके दिल में खंजर चुभ रहे थे? क्या इस इंसान को अपने ऊपर शर्म आई थी? आज आपके पर्सन इतना ज्यादा शर्मिंदा क्यों हो रहे जब थर्ड पार्टी ने उनकी औकात दिखा दी है? तो आपके पर्सन ना यहाँ के रहे ना वहां के। कहते ना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो आज आपके पर्सन के पास ना तो कोई ऐसी जगह बची है और ना ही आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन बचा है। इसलिए हो सकता है कि आपके पर्सन अब अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक इजी टास्क समझते हैं। उन्होंने शुरू से ही आपकी लाइफ पे इन आउट किया, आपने भी उनको सर पे चढ़ा के रखा। तो आपके पर्सन ने आपको जो है वो धुतकार दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आज थर्ड पार्टी को उन्होंने सर पे चढ़ाया तो थर्ड पार्टी ने भी वही कर दिया। भाई करनी बढ़नी तो यही है, जैसा आपने किया आपको आज वही भोगना पड़ रहा है। तो आज आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आज आपके पर्सन आपके साथ रहने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि मुझे 6 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की तैयारी कर ली है। अब वो उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि अगर प्यार का धागा एक बार टूट जाए और उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है और वो गांठ पूरी जिंदगी टीस करती रहती है। तो आपके पर्सन अब जितना भी आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर लें, आपके दिल में वो बात जो घर कर गई है कि इस इंसान ने धोखा दिया, वो कभी भी निकल नहीं सकती। आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अब ये आपका फैसला है कि आपने क्या करना है। क्योंकि जब आप हेल्थ इश्यू से गुजर रहे थे, आपके पर्सन ने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तो आपके पर्सन ने आपको वो चीजें बोली जो शायद उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। और आज जब वही सब चीजें उनके साथ हो रही हैं तो उन्हें आ रही है आपकी याद। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। जो डिसीजन आप लेंगे यूनिवर्स उसी में आपका साथ देगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड और 5 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन को आपसे बात करने पर मजबूर होना पड़े, क्योंकि आपके पर्सन इस समय हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। आज आपके पर्सन को सहारा देने वाला कोई नहीं है और आज आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी ने जो उनको औकात दिखाई है उसे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप यही चीज उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में इस तरह से फंसे हुए थे कि चीजों को समझ नहीं पाए। लेकिन आज वो चीजें जब उनके सामने क्लियर हो रही हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है
या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 5 है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में हार दिया। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन उसके बाद भी आप उनके ही नाम का प्याला लेकर बैठे हैं। जो चीज आपके पर्सन ने आपके साथ की, वही थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ की, यानी कि आप थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिखा दी उनकी औकात। आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे, लेकिन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए। आज उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उनका दिल बुरी तरीके से टूट चुका है। आज आपके पर्सन चिड़चिड़े हो रहे हैं, हर किसी से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन को आ रही है अपने पुरानी रिलेशन की याद। आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उन्होंने ही प्यार के टॉवर में आग लगाई, और आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।